नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर यू में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक 2.3 के दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। यदि आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं सीरियल वाइज से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो जो हमने क्वेश्चन लिया है वो 2.3 के दूसरे क्वेश्चन के तीसरे में से लिया है। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और फिर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। इतना हो गया। भाग देने के बाद आपको यह जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। आपको मैं बता दूं कि गुणनखंड होता क्या है, कैसे पता करेंगे कि ये गुणनखंड है या नहीं। यदि आपने पिछली वीडियो देखी है मेरी तो आपको बेसिकली पता होगा, यदि नहीं देखी है तो मैं आपको एक और बार बता दूं और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यदि हमारा जो शेषफल है वो यदि हमारा शून्य निकलता है, जीरो आता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड कहलाएगा। यदि हमारा जो शेषफल है वो जीरो नहीं निकलता है और दूसरे बहुपद निकलते हैं, जैसे कि हमारी और दूसरे चार पद निकल गया या अचर पद निकल गया, तो शेषफल में वो निकल गया, तो वो हमारा क्या गुणनखंड नहीं कहलाएगा। आपको इतनी सी बात याद रखना है कि यदि हमारा शेषफल जीरो है तो वही हमारा गुणनखंड कहलाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है, तो अब देखते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिया है। तो आप पहले मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्वेश्चन को देख लें, क्या उनकी वैल्यू जो दी है वो सही क्रम में दी है क्या। हमको पहले ये चेक कर लेना है। इस चेक करने के बाद हमको आगे का जो प्रोसेस है उसे अप्लाई करना है। तो आप देखिए कि जो हमारा पहला बहुपद दिया उसमें पहले क्यू दिया है, फिर इसके बाद जो हमारी घात एक दी है और फिर अचर पद दिया, मतलब बिल्कुल सही दिया है। बड़ी घात फिर छोटी घात दी है इसके बाद की, और फिर हमें अचर पद दिया है। इसी प्रकार आप अगले में देखिए, घात 5 दिए, इसके बाद घात 3 दिए, फिर 2 दिए, फिर घात 1 दिए और फिर अचर पद दिया है। मतलब कि बिल्कुल जो हमारा क्रम है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़ी घात आती है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और इसके बाद हमारा जो आता है वो अचर पद आता है। तो इस प्रकार से हमने इसे चेक कर लिया है। चेक करने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने ये बॉक्स बना लिया है और जिससे भाग देते हैं उसको हम बाहर नोट कर लेंगे, और जिसके अंदर भाग देंगे, जिसमें भाग देंगे उसे हम अंदर नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने कर लिया इसे नोट। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इस एक्स क्यू का भाग देना होगा एक्स की घात 5 में। इस प्रकार से हम भाग देंगे। देखिए ज़रा, जैसे कि हमारे पास दिया एक्स की घात 5 अपन में हमारे पास है एक्स क्यू। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो 5 बार है, तो हम इसको 5 बार लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके बाद ये एक्स को हम 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास घात 3 दी है। हम घात वाली संख्या को गुणे में लिख सकते हैं जितनी बार हमें घात दी है। अब आप देख सकते हैं एक एक्स से हमारा ये एक एक्स कट गया, इस एक एक्स से हमारा ये एक एक्स कट गया, ये एक एक्स से हमारा एक एक्स कट गया। अब बचा क्या हमारा, एक्स इंटू एक्स बचा। एक्स का गुणा जब एक्स में होगा तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो हमारा क्या बचता है, एक्स स्क्वायर बचता है। अब एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसके बाद अब आप देखिए अब हमको क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा हमको इस तीनों में करना होगा, ठीक है ना। यही हमारी कंडीशन रहती है कि जो हमारा भाग देने पर आता है उसका गुणा हमको इन तीनों में करना रहता है। तो हम गुणा कर लेते हैं, बिल्कुल ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मैं इनका गुणा कर लेता हूँ। तो आप देखिए पहले हमारा एक्स स्क्वायर का गुणा करना है एक्स क्यू में। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स क्यू इंटू ये हमारा एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बोला था, यदि हमारी ये वैल्यू सेम है, कौन सी, ये और ये गुणे में, तो हमें इसमें से एक कॉमन निकाल लेना और इसके बाद जो भी हमारा बचता उनको हमको जोड़ लेना है इन घातों को। तो घात जोड़ने पे हमारे एक्स की घात 5 आ जाएगी। आपको क्या करना है, यदि गुणे में है और ये दोनों संख्या हमारी सेम है, जैसे एक्स एक्स इनकी वैल्यू सेम है और इनकी घात अलग अलग है, तो घातों को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 3 और 2 5 हो गया, तो एक्स की घात हमारा क्या आया, 5। अब आपको इसे नोट का करना है।
हमें x की घात 5 हमारा जो आया उसे हमें नोट करना है घात 5 वाली जगह पर। तो घात 5 हमारी इस जगह पर है, तो इस जगह पर हम x की घात 5 यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है ना, हमें घात से मैच करना है। तो जो हमारी घात आई है यहाँ पे 5 की घात है, इसलिए हमने यहाँ 5 की घात वाली संख्या के नीचे इसे लिख लिया है। ठीक है ना, इतना आप सभी को आ गया। अब आगे एक्स स्क्वायर का गुणा हम करेंगे माइनस के 3x में। तो आप देखिए कि यदि हम एक्स स्क्वायर का गुणा -3 में करते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 3x की घात 3। ओके, क्योंकि आप देखिए कि एक्स स्क्वायर तो ये रहा और x ये रहा, तो x की घात 3 तो ये हो ही गया। इसके बाद इनका गुणा -3 में होगा तो हमारा क्या आएगा, माइनस के 3 x की घात 3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 माइनस की x की घात 3, क्योंकि देखिए घात 3 इसमें भी आए और इसमें भी है, तो इसलिए हमने इसके नीचे ही लिखा है। ठीक है ना, आपको उसी घात के नीचे लिखना है जो घात हमारे आंसर में आई है। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर वाली संख्या यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर वाली संख्या के इसके नीचे इसको लिख देते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमको यहाँ लिखना है घटाने पर, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो चिन्ह होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चिन्ह चेंज कर लेंगे, ये प्लस का चिन्ह है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये चिन्ह चेंज कर लेना है। ठीक है ना, चेंज हो जाने के बाद अब आप देखिए कि ये x की घात 5 है, ये भी x की घात 5 है, दोनों जो संख्या है हमारी वो सेम है। तो और इसमें एक डिफरेंस ये है कि एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए ये हमारा क्या कट जाएगा पूरा। इसके बाद आप देखिए कि माइनस का 4x की घात 3 है और यहाँ पे लिखा है प्लस 3x की घात 3। यदि हम देखें कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यदि हम 4x³ में से 3x³ जाएगा हमारा तो x³ बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 गया तो एक ही बचता, एक को हम लिखते नहीं है, हमारा बचा ओनली x³ प्लस का कि माइनस का। अब आप ही खुद ही देखिए कि जो बड़ी संख्या हमारी वो माइनस की है, तो हम यहाँ पे माइनस का ही लिखेंगे। इसके बाद अब हमारा आता है ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हैं दोनों सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसी प्रकार ये भी कट जाएगा। अब हमारा जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं कि हमारा इतना बचा था, हमने वो उसको उतार लिया, नोट कर लिया। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस x³ का भाग देना है वापस से इसमें, तो भाग दे देते हैं हम वापस से। तो मैं नोट ले लेता हूँ, नोटबुक। तो आप देखिए कि x³ माइनस का बटे x³, ठीक है ना, इसमें भाग देना है हमको। तो आप देख सकते हैं ये कट जाएगा हमारा पूरा, बचा हमारा माइनस, और कटने पर एक आया, मतलब कि माइनस का 1 हमारा जो बचा है। ठीक है ना, तो माइनस का 1 हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब आप देखिए कि 1 का गुणा यदि हम तीनों में करेंगे तो वही संख्या आएगी, कोई परिवर्तित नहीं होगा। बस एक चेंज हमको करना होगा कि ये माइनस का है। ठीक है ना, यदि -1 का गुणा हमारा x की घात 3 में होगा तो माइनस का x से 3 आएगा, x की घात 3। ठीक है ना, इसके बाद -1 का गुणा हमारा -3x में होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, या माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा 3x आएगा प्लस का। ठीक है ना, इसके बाद -1 का गुणा +1 में होगा तो हमारा क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है ना, इसके बाद आप देखिए हम वही करेंगे, घटाने पर लिख देंगे। ठीक है ना, घटाने पर हमने लिख दिया। अब चिन्ह हम यहाँ चेंज कर देंगे। आप देखिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों तो हमारा ये कट गया, क्योंकि ये दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में। इस प्रकार ये दोनों भी सेम है तो ये भी कट गया। पर आप देख सकते हैं ये एक प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हो गया, और एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब कि जो हमारा इसका जो शेषफल आया है वो हमारा क्या आया है फ्रेंड्स, आप देखिए हमारा शेषफल आया है इसमें 2। तो क्या हम जांच कर पा रहे हैं कि जो हमारा बहुपद है वो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अब आप ही सोचिए, मैंने आपको जो शुरू में कंडीशन अप्लाई कराई थी कि गुणनखंड कब होगा और गुणनखंड कब नहीं होगा, उस हिसाब से आप देखिए कि ये है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये हमारा जो गुणनखंड है वो नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं बचा। यदि शेषफल 0 बचता तो हमारा ही गुणनखंड होता, तो ये हमारा गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। आपको पूरा लिख लेना है कि ये प्रथम बहुपद एवं द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आपके जितने भी क्लास 10 के जो भी ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करिएगा।
क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि इन छुट्टियों में आपका कुछ फ़ायदा हो जाए और कुछ क्लासेस आप ले लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।